डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक दिन मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है और आप लोग सभी नियमित रूप से क्लास कर रहे होंगे। मैंने चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टिंग हैं वे सभी लोग जल्द से जल्द अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जूम ऐप पर क्लास करने के लिए अपना नंबर मुझ तक अवश्य उपलब्ध करवाएं और मेरा प्रत्येक दिन का वीडियो ज़रूर देखें। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी वीडियो लाया था और आपके बीच दिया था। आज मैं उस थ्योरी बेस पे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का लाया है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर हम लोग देखेंगे फर्स्ट, जो आर.एस. अग्रवाल का है। आर.एस. अग्रवाल मैथ का मैंने एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी लोग मेरा प्रत्येक दिन का वीडियो जरूर देखें। पहले मैंने थ्योरी अपलोड करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट्स कि यूजिंग ए protractor draw each of the following angles। कहता है स्टूडेंट्स कि यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर ड्रा ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करते हुए, चांद का प्रयोग करते हुए हमको एंगल को दिखाना है, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल को हमको प्रोट्रैक्टर पर दिखाना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी एंगल्स को मैंने दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे कि आप यदि मान लिया जाए एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ले लिया और इस लाइन के माध्यम से इस पॉइंट से इसको मैंने इस प्रकार से ड्रा करता हूं। टोटल इसका भाग जो होगा वह 360 बराबर भागों में मैंने इसको बांटता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस संपूर्ण एंगल या संपूर्ण पार्ट का जितने भी भाग होंगे उस संपूर्ण पार्ट का जो एंगल्स होगा वह 360 का होगा। अर्थात स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि जो प्रोट्रैक्टर होता है उस प्रोट्रैक्टर पर मैंने एंगल्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो प्रोट्रैक्टर पर जो एंगल्स बनेंगे इस प्रकार से आप देखें इसको, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पॉइंट से जो इनके डिवाइड किए गए लाइन जो होंगे वह इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। अर्थात नीचे भी हम आए तो यहाँ तक टोटल जो होगा इसका एंगल वह 180 होगा। उसी प्रकार से इसको निम्न स्तर से भी मैं बनाना चाहूँगा, डिवाइड करना चाहूँगा, तो टोटल जो एंगल्स होंगे वह 180 का होगा। कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स होंगे वह 360 का होगा। अर्थात आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी हमको प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करना है तो प्रोट्रैक्टर आप बैठा लेंगे। बैठाने के बाद वहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए आप ध्यान देंगे क्वाड्रेंट को। इसको x डैश y डैश 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी न्यूट्रल पॉइंट से हम लोग प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर जो होगा यह 90 डिग्री का कोण बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर ये हो जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है।
अब ध्यान देने वाला बात है कि जो मेरा प्रोट्रैक्टर रखाएगा वो एंगल इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा और एंगल इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा, परंतु यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स, एक डायरेक्शन देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग सर्किल निर्माण कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के जस्ट विपरीत दिशा में जो एंगल बनेंगे इस डायरेक्शन में, यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। यदि एंगल्स को हम लोग देखें तो दो तरह से निर्माण होता है। फर्स्ट है पॉजिटिव एंगल एंड सेकेंड है निगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल हम रिप्रेजेंट करने के लिए उसको डायरेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रारंभ होता है तो इस प्रकार से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और यदि डायरेक्शन यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, इधर से आते हैं, तो यह निगेटिव होगा। यह मान जो थीटा का होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अर्थात जब हम प्रोट्रैक्टर पर दिखाना होगा हमको, तो उसको दिखाने के लिए स्टूडेंट्स सर्कल का जरूर प्रयोग करना है। जैसे इस प्रकार से आप बांट लें और एक बिंदु को मान लीजिए। मानने के बाद इसको मान लेते हैं ए, ये मेरा बी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद यहाँ पर जो भी एंगल हमको दिखाना है वो दिखा सकते हैं, जैसे इस प्रकार का और इस प्रकार का मान लिया जाए कि एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन इस प्रकार का है, निम्न की ओर है, और ये डायरेक्शन इस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो प्लस में होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा ये माइनस में होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रश्न है ओनली ऑन, अभी जो बात किया जा रहा है वह एंगल की बात की जा रही है, अर्थात पॉजिटिव की ओर कि निगेटिव की ओर। प्रश्न पर ध्यान देकर के प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करते हुए हमको इसको बनाना है। जैसे आप ध्यान देंगे 60 डिग्री एंगल को हमको प्रोट्रैक्टर के माध्यम से इसको सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप प्रोट्रैक्टर बैठा लें, एक पॉइंट को मैंने डिनोट कर ले रहा है, और आपको पता है कि जब हम चांद को बैठाएंगे तो इस प्रकार से आएगा इस प्रकार से आएगा, और इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से डायरेक्शन को देखें तो लगभग आपका, यदि हम ले लें यहाँ पर 30 ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90। ठीक है स्टूडेंट्स, आप प्रोट्रैक्टर बैठा करके ही बनाएंगे। अब यहाँ पर इससे इस लाइन को, यदि चांद का निर्देश बिंदु यदि यहाँ पर 60 डिग्री का है तो इसको, इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर दिखाएंगे 60 डिग्री। अर्थात जो एंगल बनेगा वो ए, बी और सी, ये मेरा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इस प्रकार का एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात आपको प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करके ही बनाना है। तो अब आप जल्द से जल्द बताते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 130 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार का एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं। मैंने प्रोट्रैक्टर को बैठा दिया, यहाँ पर 90 होगा 90 होगा, और 90 में यदि हम लोग 90 में 40 जोड़ते हैं तो हमको 130 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात यहाँ पर होगा, इस लाइन को इस प्रकार से मिला दीजिए,
और ये जो लाइन होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो मेरा 160 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर से गौर करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 300 डिग्री का। तो 300 डिग्री का हमको बनाना है, तो प्रोट्रैक्टर बैठा लें और ध्यान दें कि 300 डिग्री एक ऐसा कोण बनेगा 180 डिग्री। टोटल यदि हम आते हैं यहाँ तक स्टूडेंट्स तो 360 होता है, यानी कि 60 कम होगा, अर्थात यहाँ से जो एंगल होंगे वो एंगल होंगे वो यहाँ से कम होगा। कितना होगा कम? तो 60 डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री कम हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो बनेंगे ये 300 एंगल बनेगा। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, दिखाना होगा। तो एक लाइन ले लीजिए। लाइन लेने के बाद यहाँ से एंगल को डिनोट कीजिए इस प्रकार से। प्रोट्रैक्टर आप जरूर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हो गया आपको 300। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे आप गौर करेंगे। 300 है, 430 है, -40 डिग्री। अब देखेंगे माइनस में, निगेटिव में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, -40 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 40 डिग्री को हमको कैसे दिखाना होगा? निगेटिव में है तो निगेटिव में लाइन को ले लेंगे। निगेटिव में 40 डिग्री, तो प्रोट्रैक्टर को मैंने पलट दूंगा नीचे से ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे, बैठाएंगे मान को। अब प्रोट्रैक्टर को नीचे कर दीजिए और यहाँ से देख लीजिए ये मेरा 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन को निम्न होना चाहिए, है ना, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्टूडेंट और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है 430 डिग्री। कैसे बनाएंगे आप? सो देखेंगे। तो 430 डिग्री बनाने के लिए आपको सोचिए कि 360 में कितना जोड़ना होगा, कितना ऐड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 लाना है ना। 430 है स्टूडेंट्स, तो 430 में कितना जोड़ेंगे? 360 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमको 430 होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए हमको देखिए यहाँ पर कितना हम ऐड करेंगे कि हो जाएगा आपको यहाँ पर, यानी कि 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 0 7 6 13 3 अब 1 4, 430 डिग्री। तो 70 डिग्री हमको बेसिक बनाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स? एक लाइन ले लिए। लाइन लेने के बाद आप देखें कि एक कोण जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ऊपर में कितना जाएगा? 70 डिग्री जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ 60 हुआ। यहाँ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ले लेना है, यहाँ पर 70 हो गया। इस प्रकार से हमारा एंगल होगा। ये टोटल जो कोण होंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल जो एंगल्स होंगे, ये मेरा कितना होगा? 430 डिग्री का। डायरेक्शन इस प्रकार का होगा स्टूडेंट्स। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ये ए हो गया, बी हो गया। अब ध्यान देने वाला बात है, -220 डिग्री तो निम्न से चलेगा, -310 डिग्री निम्न से चलेगा, 400 डिग्री तो निम्न से चलेगा, अर्थात इस डायरेक्शन में चलेगा, है ना। जैसे हमको बनाना हो कितना का? -310 डिग्री। आप सोचिए माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? -310 डिग्री। क्या करेंगे इसको? तो यहाँ पर देखिएगा, एक मैंने पॉइंट ले लिया, लाइन ले लिया और इधर से चलेगा स्टूडेंट्स। कितना कम है? 50 डिग्री, अर्थात इस प्रकार से होगा।
ये मेरा बन गया स्टूडेंट्स 310 डिग्री का, ABC इस डायरेक्शन में। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखेंगे, परंतु इसको प्रयोग करना है प्रोटेक्टर से, विदाउट प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, ठीक है। यानी चांद आप ले लीजिए और चांद से मान को बैठा देना है, जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। हमको जो दूसरा नंबर क्वेश्चन पर जो प्रश्न होंगे उसमें रेडियन फाइंड आउट करना है। तो रेडियन के स्टूडेंट्स गौर से ध्यान देंगे और इसे आप याद कर लेंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने इसका थ्योरी दिया है, परंतु थोड़ा बहुत हिंट कर दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बटा में 180 गुने डिग्री मेजर, ठीक है। उसी प्रकार से डिग्री मेजर इक्वल टू 180 बटाएं पाई गुने रेडियन मेजर, जिसमें फर्स्ट प्रश्न कहता है 36 डिग्री है और इसको फाइंड आउट करना है रेडियन में, ठीक है। रेडियन में मेजर बराबर क्या सूत्र होता है, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बटा में 180 गुने डिग्री मेजर, ठीक है। तो देखेंगे पाई तो पाई रहेगा 180 और डिग्री कितना है 36। अब इसको काट दीजिए स्टूडेंट्स, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 4 पचे 20, यानी कि पाई बटा में 5। इतना रेडियन इक्वल टू हम कह सकते हैं 36 डिग्री। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न जो है आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड 120। इसको हमको बनाने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रेडियन को RM, रेडियन मेजर बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडियन मेजर बराबर पाई बटा में 118 गुने डिग्री मेजर यानी कि DM, ठीक है। डिग्री मेजर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री मेजर है तो पाई बटा में 180 इंटू डिग्री मेजर आप देखिए कितना दिया हुआ है 120। अब इसको लेस कर लीजिए, यहाँ से यहाँ कैंसिल, 6 दूना 12, 6 गुने 3 18। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई बटा में 3, इतना रेडियन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 225 डिग्री का है, 330 डिग्री का है, 400 डिग्री का है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है 7 डिग्री और 30 मिनट्स। अब यहाँ पर मिनट्स की बात आता है, तो स्टूडेंट देखेंगे वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब यहाँ बात आता है स्टूडेंट्स, गौर से देखेंगे कि जिस प्रकार से मैंने एक वृत्त लिया और इस वृत्त को डिवाइड कर दिया क्वाड्रेंट में, और क्वाड्रेंट के आधार पर आप गौर करेंगे कि मैंने इस पार्ट को 19 बराबर भागों में डिवाइड किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इट राइट एंगल वह 1 डिग्री का भाग
के बराबर एक समकोण होता है। उसी प्रकार से यदि 1 डिग्री की पार्ट की बात की जाए, यानी कि मैंने 1 परपेंडिकुलर पर बात किया, ये पूरे पर बात किया, और मैंने अब इसमें से एक छोटे टर्म जो हैं, जो डिवाइड किया हुआ है पार्ट है, इस पार्ट की मैंने बात कर रहा हूँ, यह 1 डिग्री के बराबर है। तो यह 1 डिग्री को अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करता हूँ कि ये जो 1 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करूँगा, तब जा कर के 60 मिनट पार्ट में जब डिवाइड करूँगा तो वह 1 डिग्री के बराबर होगा। और स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट डिवाइड आप देख रहे हैं, यह फर्स्ट डिवाइड को यदि इस प्रकार से फर्स्ट डिवाइडेड जो पार्ट है यहाँ पर, ये 1 मिनट है। अब 1 मिनट को मैंने क्या किया, 60 डिवाइडेड पार्ट में मैंने डिवाइड किया है ना, तो यह 60 डिवाइडेड पार्ट में बांटा है, तो 1 मिनट को 60 डिवाइडेड तो सेकेंड में हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 डिग्री को 60 मिनट में बांटा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 राइट एंगल को उसको हमने 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि 1 राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, इसको मैंने मिटा रहा हूँ। तो इसी बेस के आधार पर इस एंगल को आप कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे आप इसको हल कर सकते हैं, इतना को हम लोग लिख सकते हैं 7 डिग्री 30 मिनट्स, अर्थात 7 डिग्री 30 मिनट्स को हम लोग कह सकते हैं 1/2 डिग्री, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 डिग्री इजकल टू कितना होगा 60 मिनट, और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 डिग्री, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 मिनट्स, अर्थात हम 30 मिनट्स की जगह पर इतना प्रयोग कर सकता हूँ। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 15/2, अर्थात 7.5 डिग्री स्टूडेंट्स, है ना। अब 7.5 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, कि रेडियन कितना होगा। तो रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो देखेंगे रेडियन मेजर बराबर, यहीं पे मैंने राइट कर रहा हूँ, रेडियन मेजर बराबर पाई बटा में 180 गुने डिग्री मेजर 15/2 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 3 × 5 = 15 स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6 = 18, 60, 5 से 12 बार में, है ना। तो पाई बटा में 24, इतना रेडियन इसका आंसर होगा, है ना। इसी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखेंगे, एक ठो और इसी में से हम प्रश्न उठाते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 -22 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। तो रेडियन मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बटा में 180 इंटू डिग्री मेजर। तो पाई बटा 180 इंटू डिग्री 22 डिग्री 30 मिनट, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 22 डिग्री 30 मिनट को, तो हो जाएगा 22.1/2 डिग्री, अर्थात 45/2 डिग्री स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, पाई बटा में 180 गुने 45/2 काट दीजिए 9 से, 9 × 5 = 45, और 9 दूना 9 दूना 18, 20, 4 × 5 = 20, अर्थात स्टूडेंट्स पाई बटा में 8, इतना रेडियन आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से आप रेडियन मेजर को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कहता है उसमें आपको डिग्री ज्ञात करना है। अब आप ध्यान देंगे कि डिग्री हमको कैसे ज्ञात होगा, है ना। डिग्री ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको क्या निकालना है, डिग्री निकालना है, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रश्न है 5 पाई बटा में 12 रेडियन। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि डिग्री ज्ञात करने के लिए डिग्री का फार्मूला प्रयोग करेंगे और रेडियन ज्ञात करने के लिए रेडियन का फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिग्री मेजर इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा में 180 बटा में पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, गुने रेडियन मेजर। तो पाई बटा में 180 बटा में पाई का मान रख दीजिए। पाई छोड़ देते हैं क्योंकि रेडियन मेजर में वहाँ दिया हुआ है 5 पाई बटा में 12, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 18, 30, ये हो जाएगा 15, 15 5 75 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है, 11th कोई भाष नहीं है, बस केवल लगन से मेहनत करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ता हूँ, थर्ड में चलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहता है 5 बटा में 6 रेडियन है और इसे हमको प्राप्त करना है ना। यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन 5 बटा में 6 रेडियन दिया हुआ है, 5 बटा में 6 रेडियन दिया हुआ है। इस प्रकार से इसको हल करता हूँ, सोल्व। निकालना क्या है, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर तो क्या होगा, डिग्री मेजर बराबर 180 बटा में पाई गुने रेडियन। 180 पाई, इसका कितना है 5 बटा में 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर पाई नहीं है तो इस पाई को कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पाई का मान हम लोग जानते हैं। पाई का मान जानते हैं कि 22 बटा में 7 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। ठीक है, 3 छक 36, 18, 30 बार में, और यहाँ पर 11, यहाँ पर हो जाएगा 15, है ना। और कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर में 15 गुने 7 गुने 5 बटा 11। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35 गुने 15, 15 गुने 35 बटा में 11, 15 5 75 और 15 3 45 और 7 45 और 5 50 और 2 52 बटा में 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मेरा मान आया है ये डिग्री में है, और डिग्री को हम लोग स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 कंडीशन में। कौन कौन? फर्स्ट, डिग्री में, क्योंकि यदि बाटा में नहीं रहता तो डायरेक्ट 525 कह देते, परंतु जब बाटा में है तो डिग्री में दे सकते हैं। उससे छोटा वैल्यू जो होगा वो मिनट का होगा, उससे छोटा जो वैल्यू होगा वो सेकेंड का होगा। तो हम लोग लास्ट वैल्यू सेकेंड तक चलेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, बस रफ कॉपी में आप इसको डिवाइड कर करके आप निकाल सकते हैं, कन्वर्ट करके। जैसे 525 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 11 से। ठीक है, तो जाएगा स्टूडेंट्स 4 बार में 44 हो जाएगा। तो
तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 में से 4 गया 8, ये कैंसिल 5, ठीक है। अब यहाँ पर फिर चलिए 85 हो गया, 7 बार में जाएगा 77, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बच गया कट गया, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो 47 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भी डिग्री में है, यदि इसको हमको 8 डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा क्या, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 छक 48, 480 इतना मिनट हो गया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 480 भागे 11, ठीक है। 4 बार में जाएगा 44, 4 आएगा कट गया 40, 11 33, 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अर्थात ये जो मेरा मिनट में है ये भी मिनट में है। मिनट को कम करने के लिए सेकेंड को प्रयोग करेंगे और सेकेंड के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 डिवाइडेड, यानी कि ये जो मिनट था उसको 60 से डिवाइड करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अर्थात उतना क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। उसे हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा सेकेंड निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 7 छक 42, 420 और 420 को हम लोग भाग दे देते हैं 11 से, ठीक है। 11 33, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 3 गया स्टूडेंट्स, ठीक है। 9 ये कट गया 90, ठीक है। 11 8 88 2, ठीक है ना। अब ये अल्पतम बच गया स्टूडेंट्स, तो अप्रोक्स हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इस सेकेंड में मेरा आ गया, हम लोग लिख सकते हैं डिग्री मेजर इजकल टू लास्ट में स्टूडेंट्स इसको काटेंगे और कितना लिख सकते हैं 47 डिग्री 43 मिनट 38 सेकेंड, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग जितने भी प्रश्न हैं इसमें आप लोग सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स दिया था, नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर क्वेश्चन, -4 रेडियन। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हम लोग -4 रेडियन बैठा देंगे और पाई के मान 22/7 बैठा करके काट कूट करके जो होगा स्टूडेंट्स आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रेडियन से संबंधित, डिग्री से संबंधित जो प्रश्न था आपका कंप्लीट होता है और प्रोट्रैक्टर के चांद के प्रयोग से, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग इतना कंप्लीट करें, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलूंगा और आगे के जो प्रश्न है उसको हल करूंगा।